हेलो, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यूर वॉचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इंग्लिश कैसे बोलें और एक ही तरह का सेंटेंस आ जाए और सिचुएशन अलग अलग हो तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इंग्लिश बोलना आसान है, इट्स ईजी टू स्पीक इंग्लिश बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बेसिक ग्रामर। अगर बेसिक ग्रामर का कंसेप्ट समझते हैं एंड ऑल्सो इफ़ यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ अ सेंटेंस, सिचुएशन ऑफ योर एक्सप्रेशन, व्हाट यू वांट टू टेल, आप क्या कहना चाहते हैं, उसे कई तरीके से बोल सकते हैं। जो सबसे आसान तरीका है उस तरीके से आप बोल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक सेंटेंस सब मिलता जुलता है, एक जैसा है, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी, लिखने की बारी आएगी तो आप सोचेंगे कि आखिर कौन सा रूल इसमें अप्लाई होगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं रोज़ देखा करता हूँ। मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैं रोज़ देखा करता हूँ किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को, कि मैं उसे रोज़ देखा करता हूँ। मैं उसे रोज़ देखता हूँ और देखा करता हूँ, दोनों में क्या अंतर होगा या फिर इसे हम कैसे बोलेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि मैं उसे रोज़ देखा करता था पास्ट में। इन द पास्ट you were habitual to do anything। पास्ट में आप किसी काम को किया करते थे, उसे देखा करते थे रोज़, या फिर आप कोई भी काम किया करते थे। जैसे यहाँ पर देखेंगे मैं उसे देखता रहता हूँ, मैं उसे देखता रहता हूँ, मीन्स व्हाट, यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी वेज। यहाँ पर देखेंगे मैं उसे देखता रह गया, पास्ट में आप उसे देखते रह गए, आप खाते रह गए, आप सोते रह गए, नहीं जा पाए। नेक्स्ट है यहाँ पर मैं तो तुझे देख लूँगा। अब इन सब चीज़ों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगर आपका बेसिक जीरो है फिर भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम इतनी आसान तरीके से आपको समझाने जा रहे हैं, इतने आसान तरीके से कि अभी आप बिल्कुल समझ आएंगे, क्योंकि आप कभी न कभी से पढ़े होंगे और इसके कंसेप्ट को आप बिल्कुल अभी आसान तरीके से समझ आएंगे। लेकिन इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे पूछे गए सवाल का जवाब देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए, ताकि हमेशा हमारी आपकी दोस्ती बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है, जैसे मैं उसे रोज़ देखा करता हूँ, मैं उसे रोज़ देखा करता हूँ मीन्स व्हाट, मीन्स हैबिचुअल एक्शन यू डू इन द पास्ट, at present and also in future, means what, you are doing it regularly। अगर आप किसी काम को अक्सर करते हैं, हैबिचुअल एक्शन आदतन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट पढ़ें आप, सिंपल प्रेजेंटेज पढ़े हैं तो उससे क्या उसका मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है कि आप जब भी आपको हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करना हो, यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करना हो, तो उस कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे और रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 होगा। उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे मैं उसे रोज़ देखा करता हूँ का मतलब है कि हैबिचुअल एक्शन, आदतन किसी काम को आप किया करते हैं तो उसके लिए आपको किसी खास रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का यूज़ करेंगे ज़रूरत के अनुसार में। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर देख लेंगे, जैसे आई सी हर डेली, मैं उसे रोज़ देखा करता हूँ या फिर मैं उसे रोज़ देखता हूँ। बिल्कुल आसान है कि नहीं, आसान है। उसी प्रकार से आई नेवर टॉक टू हर, मैं उससे कभी बात नहीं किया करता हूँ या फिर मैं उससे कभी बात नहीं करता हूँ, बिल्कुल आसान है। उसके बाद शी मीट्स मी डेली, वह मुझसे रोज़ मिला करती है। या फिर देखेंगे शी स्लीप्स अर्ली एट नाइट, यानी कि दे स्लीप अर्ली एट नाइट का मतलब है वे लोग रात में जल्दी सो जाते हैं। उसके बाद ही गोज टू मूवी ऑन संडेज का मतलब, यहाँ पर ऑन संडेज को समझना भी जरूरी है, का मतलब है कि एवरी संडे, संडेज मीन्स एवरी संडे, प्रत्येक संडे को वह मूवी यानी फिल्म देखने जाता है। तो इसमें आपने क्या समझा, जब भी आपको किसी काम को आदतन करते हैं या फिर कोई सब्जेक्ट में यानी सेंटेंस में लिखा है कि आदतन कोई काम हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट आप पढ़े होंगे, उसी का रूल को अप्लाई कर देना है।
इस सेंटेंस में देखेंगे कि मैं उससे रोज देखा करता था, मतलब हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। भूतकाल में हैबिचुअल एक्शन, भूतकाल में किसी काम को आदतन किया जाता था, और इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप क्या तो यूज्ड टू का यूज करेंगे या फिर आप वुड का यूज करेंगे। दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जब भी वुड का प्रयोग करेंगे तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड को ज़रूर दे देंगे। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड मीन्स हुआ जैसे किसी टाइम को जरूर लिख देंगे, जैसे टुमारो, यस्टरडे, लास्ट डे, या फिर कोई भी डे जरूर लिखेंगे, कोई टाइम जरूर एक्सप्रेस करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे जैसे आई वुड सी हर डेली, मैं उससे रोज़ देखा करता था, मैं उसे रोज़ देखा करता था, आई वुड सी हर डेली। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो डेली है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, एक ऐसा वर्ड जिससे टाइम एक्सप्रेस होता है, टाइम का बोध होता है। उसके बाद शी वुड नेवर टेल अ लाई, शी वुड नेवर टेल अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोला करती थी। तो यहाँ पर भी देखेंगे नेवर जो है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, कभी नहीं। उसके बाद दे यूज टू स्टे एट होटल, वे लोग होटल में ठहरा करते थे, रुका करते थे। तो यहाँ पर क्या है कि यूज टू का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी हैबिचुअल एक्शन के लिए है। हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, भूतकाल में कोई काम हुआ करता था। नेक्स्ट है आई यूज टू मीट हिम एट स्ट्रीट्स, का मतलब है कि मैं उससे गलियों में मिला करता था। उसके बाद ही वुड वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग, और वह किसी व्यक्ति के बारे में कि सवेरे टहला करता था, और इन द अर्ली मॉर्निंग का मतलब सवेरे सवेरे, और ये क्या है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। तो जब भी आपको देखिए, दोनों में ऐसे नए भी अंतर समझते हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं यूज टू एंड वुड, काम चल जाएगा, लेकिन बोलिए तो सही। यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे कि मैं उसे देखता रहता हूँ, मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स हुआ कि यू कंटिन्यू टू डू समथिंग, आप किसी काम को करते रहते हैं। सब्जेक्ट किसी काम को करते रहता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे कीप ऑन, और उसके बाद में हम यहाँ पर जेरंड का यूज कर देंगे। वर्ब फॉर का मतलब क्या हुआ, वर्ब में आईएनजी लगाना है, वर्ब प्लस आईएनजी, और इसे हम जेरंड भी बोलेंगे, जेरंड बोलेंगे इसे हम ऐसे। तो अब क्या करना है, जब भी किसी काम को, मतलब यू कंटिन्यू टू डू समथिंग, इसका मतलब है कि आप किसी काम को करते रहते हैं। सब्जेक्ट किसी काम को करते रहता है, तो हम इस प्रकार से बनाएंगे, सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब में आईएनजी, मतलब जेरंड। तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, आई कीप ऑन लुकिंग एट हर, आई कीप ऑन लुकिंग एट हर, मैं उस पर देखता रहता हूँ, मैं उस व्यक्ति पर, उस आदमी पर, उस लड़की पर देखता रहता हूँ। मतलब किसी काम को आप करते रहते हैं। कीप ऑन के बाद में आप कोई भी वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं। उसके बाद दे कीप ऑन ओवरलुकिंग मी, वे लोग मुझे नज़रअंदाज करते रहते हैं, वे लोग मुझे नज़रअंदाज करते रहते हैं, वे लोग मुझे नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो दे कीप ऑन ओवरलुकिंग मी। अब क्या है कि कीप के साथ में टेंस के अनुसार ही उसके फॉर्म को यूज करना है। मान लीजिए हम पास्ट में यूज करते हैं तो कीप्ड भी होगा, वो भी हम बताने जा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे शी डजंट कीप ऑन सीटिंग, वो बैठी नहीं रहती है, शी डजंट कीप ऑन सीटिंग। टेंस के अनुसार देखेंगे कि यहाँ पर डजंट का यूज किया गया है, डोंट नहीं होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। उसके बाद यहाँ पर डज ही कीप ऑन टीजिंग यू, क्या वह तुम्हें परेशान करते रहता है। फिर देखेंगे ही कीप्स ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, और वह गाना गाते रहता है। मतलब क्या है कि यू कंटिन्यू टू डू एनीथिंग एंड यू विल यूज सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इट मीन्स कीप ऑन प्लस जेरंड। इस सेंटेंस में देखेंगे कि मैं तो उसे देखते रह गया, मैं तो उसे देखते रह गया, मीन्स क्या हुआ, यू कंटिन्यूड, मतलब क्या, इन द पास्ट यू कंटिन्यूज टू डू समथिंग, पास्ट में किसी काम को करते रह गए, वह खाते रह गया, वह सोते रह गया, वह गाना गाते रह गया, किसी काम को करते रह गया। तो हम देखेंगे कैसे होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में आप
केप्ट ऑन और वही है कि प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा करके जीरन बनाएंगे तो केप्ट ऑन का यूज करेंगे। जैसे आई केप्ट ऑन लुकिंग एट हिम, मैं उसे देखते रह गया। मैं उसे, यहाँ पर हिम या हर अपने मनपसंद किसी ऑब्जेक्ट को लगा सकते हैं। तो आई केप्ट ऑन लुकिंग एट हिम, मैं उसे देखते रह गया, मैं उसे देखते रह गया। यहाँ पर देखेंगे शी केप्ट ऑन टॉकिंग टू मी, शी केप्ट ऑन टॉकिंग टू मी, मिस क्या हुआ, वो मुझसे बात करते रह गए। किसी काम को, एनी वर्क कैन बी डन कंटिन्यूसली इन द पास्ट। उसके बाद दे केप्ट ऑन लिसनिंग टू हर, वे लोग उसकी बातों को सुनते रह गए, वे लोग उसकी बातों को सुनते रह गए। नेक्स्ट है डज शी कीप ऑन स्माइलिंग, डज शी। अब यहाँ पर एक बात याद रखना भाई, एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, डीड का प्रयोग करेंगे। डिड शी कीप ऑन स्माइलिंग, डिड शी कीप ऑन स्माइलिंग, क्या मुस्कुराती रह गई, क्यों डीड होगा। अगर आप टेंस जानते हैं तो सिंपल पास्ट में क्या होगा, डीड का यूज करेंगे यहाँ पर, तो डीड होगा। उसके बाद कीप का प्रयोग होगा, है ना। यहाँ पर केप्ट नहीं होगा, क्योंकि जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो उसमें हम वर्ब वन उसके बाद यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ही केप्ट ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, ही केप्ट ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि वह गाना गाते रहा, किसी काम को करते रहा। इस सेंटेंस को देखेंगे जैसे मैं तो तुम्हें देख लूंगा, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी वेज, कैन बी सीन सिमिलर सेंटेंसेस। तो हम देखेंगे कि मैं तुम्हें देख लूंगा का मतलब क्या है, आई विल सी यू, नो, इट मीन्स आई कैन रिवेंस, आई कैन रिवेंस। यहाँ पर क्या होगा, जैसे आई विल टीच यू अ लेसन, आई विल टीच यू अ लेसन का मतलब है कि मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। और सिमिलर सेंटेंसेस को देख लेते हैं, शी विल टीच यू अ लेसन, शी विल टीच यू अ लेसन, वह तुम्हें सबक सिखाएगी, वह तुम्हें देख लेगी। इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे शी विल नॉट स्पेयर यू, शी विल नॉट स्पेयर यू, शी विल नॉट स्पेयर यू मतलब है वह तुम्हें नहीं बख्शेगी, वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं, वह तुम्हें नहीं बख्शेगी। नेक्स्ट है शी वॉन्ट स्पेयर देम, वह उन लोगों को नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर है दे विल बिट हिम ब्लैक एंड ब्लू का मतलब कि वे लोग उसे कचूमर निकाल देंगे। मतलब सिमिलर एक्सप्रेशन, सिमिलर सेंटेंसेस, मैं तुम्हें देख लूंगा, इस तरीके से कई सेंटेंसेस को आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। और आज का सवाल है वह मेरी बातें सुनती रही, वह मेरी बातें सुनती रही का मतलब है कि सब्जेक्ट कौन है, शी है, और वह क्या करती रही, मेरी बातें सुनती रही। अगर आप डीपली समझ गए हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, और थोड़ी सी भी डाउट है तो इस वीडियो को फिर से देखिए, समझिए और आंसर बिल्कुल करेक्ट दीजिए ताकि मुझे दिक्कत नहीं हो चेक करने में। और ऐसे आप जब भी कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट को, एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं, आपका नाम तक याद रखते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हमेशा जुड़े रहिए और अपनी सुझाव जरूर दीजिए, हमारे पूछे गए सवाल का आंसर जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।